नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रही हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का सियासी घमासान हमेशा हमने देखा है कैसे चर्चा का विषय बनता है। यहां पर जिस तरीके से राजनीति होती है, लोगों को यानी जो देश के लोग हैं उनको काफी इंटरेस्ट आता है। और महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश कुछ ही तो ऐसे राज्य हैं जिनकी राजनीति बड़ी दिलचस्प है और देशवासियों की नजर उस पर रहती है। हमने देखा हाल ही में मराठा आरक्षण के मुद्दे को किस तरीके से महाराष्ट्र में हवा दी गई थी। हमने देखा जरांगे आंदोलन पर बैठते हैं और कैसे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो मराठियों के समर्थन में है, जबकि राज्य की फडणवीस सरकार एक एक्शन लेती है और उसके बाद सारी चीजें पलट जाती हैं। देवेंद्र फडणवीस को ये काम बखूबी आता है। जब जब उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश विरोधी दल के नेता करते हैं तो वो समझ जाते हैं और बहुत ज्यादा कुछ बोले वो अपने एक्शन से प्रूव करते हैं। हमने देखा हिंदी बनाम मराठी जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, उस विवाद को भी बिना बहुत ज्यादा बोले देवेंद्र फडणवीस ने चंद शब्दों में ही और अपने एक्शन के जरिए सुलझा लिया था। अब जब शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का जो एक बहुत पुराना नाम है, शरद पवार हाल ही में जब फडणवीस पर इसी मराठा आरक्षण के बहाने तंज कसते हुए नजर आए, जब वो ये कहने की कोशिश करते हुए नजर आए कि महायुति सरकार महाराष्ट्र की सामाजिक संरचना कमजोर करने का काम कर रही है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने भी दो टूक जवाब दे दिया। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले शरद पवार ने क्या कुछ कहा वो आपको बताती चलती हूं। वो कहते हैं कि महायुति सरकार जो है, यानी जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्र की सामाजिक संरचना कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया, कहा राज्य सरकार समाज में दरारें चौड़ी करने का काम कर रही है। और आपको बता दें, शरद पवार की टिप्पणी ऐसे वक्त में आ रही है जब कई ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार मराठा आरक्षण पर जारी जीआर वापस नहीं लेती तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। यानी बीएमसी के चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की सरकार को लेकर लगातार मुद्दे बनाए जा रहे हैं जिनमें कोई दम नहीं है, उसको कैसे राजनेता भी भुना रही हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मतलब अगर कोई फैसला फडणवीस ले रहे हैं तो उसका बॉयकॉट ये विरोधी दल के नेता करते हुए नजर आते हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर आंदोलन करता है, उसकी बात मान लेते हैं तो वो लोग इसे अपनी जीत बताने लगते हैं। और देवेंद्र फडणवीस का यही मास्टर स्ट्रोक है कि चुनावों से पहले अपने विरोधियों को कोई भी मौका नहीं देना। शायद इसीलिए जब शरद पवार इसी तरीके से तंजबाजी करते हुए नजर आए तो देवेंद्र फडणवीस का भी जवाब आया। और फडणवीस ने क्या कुछ कहा मैं आपको पढ़कर उनका बयान बताती हूं। एग्जैक्ट शब्दों में देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई सब जानते हैं पवार साहब किस चीज के लिए मशहूर है। जब वो एक्स कहते हैं समझ लीजिए उसका मतलब वाई है। वो बड़े नेता हैं और उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। अब आप देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से अंदाजा लगाइए कि राजनीति के पुराने चावल कहे जाने वाले शरद पवार को और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके का बयान दिया वो एक तरीके से अपने ऊपर हुए हमले का पलटवार भी है और इसी के साथ कहीं ना कहीं जवाब भी है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करते हैं। तो शरद पवार चले थे सीएम फडणवीस को मराठा आरक्षण पर घेरने के मकसद से, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा। देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया करारा जवाब। और ऐसे में अब महाराष्ट्र की राजनीति में इन्हीं दोनों बयानों की चर्चा हो रही है और इन्हीं दोनों नेताओं की भी चर्चा हो रही है। फडणवीस के इस जवाब को आप किस तरह से देखते हैं? इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।